अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हमने एक थ्योरम डिस्कस करना है। थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉर अ सेमी ग्रुप एस द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट। हमने सेमी ग्रुप एस ले लिया और ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने बाय थ्योरम इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो एस है इज़ बोथ रेगुलर एंड इंट्रा रेगुलर। हमने कहा कि जो एस है वो रेगुलर भी है, उसके साथ साथ इंट्रा रेगुलर भी है, दोनों ही हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू बी फॉर एवरी बाई आइडियल्स ऑफ एस। तो देन हमें बोला गया कि जो बी स्क्वायर है वो इक्वल बी के है एवरी बाई आइडियल सेमी ग्रुप एस के अंदर। और जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है बी वन इंटरसेक्शन बी टू इक्वल टू बी टू इंटरसेक्शन बी वन आल बाई आइडियल्स। और जो फोर्थ पॉइंट है वो हमने प्रूफ करवाना है कि ईच प्रॉपर बाई आइडियल्स बी वन बी टू बिलोंग्स टू एस ऑफ एस इज सेमी प्राइम। तो हमने प्रूफ करवाना है 4 पॉइंट, जो हर प्रॉपर बाय आइडियल्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेमी प्राइम होता है। और जो लास्ट हमारे पास है फिफ्थ पोर्शन वो हमारे पास है कि ईच प्रॉपर बाय आइडियल्स ऑफ अ सेमी ग्रुप S is a intersection of irreducible semi-prime biideals of S which contain it। तो हमने प्रूफ करवाना है कि जो हर प्रॉपर बाईआइडियल्स S होता है सेमी ग्रुप के अंदर, अगर उसका इंटरसेक्शन लें तो वो इरेड्यूसिबल सेमी प्राइम बाईआइडियल्स होता है। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी है, प्रूफ करवानी है। इस थ्योरम में हमारे पास 5 पॉइंट गिवन है, 5 के 5 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, प्रूफ करवाएंगे। वो हम किस तरह प्रूफ करवाएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को लेट कर लेंगे, सेकंड प्रूफ करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड को लेट कर लेंगे, थर्ड वाली टर्म को प्रूफ करवा देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड वाली टर्म को लेट कर लेंगे, फोर वाली टर्म को प्रूफ करवा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, फोर वाला पॉइंट लेट कर लेना है और फिफ्थ वाले पॉइंट को क्या करना है, प्रूफ करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसको हम प्रूव मतलब लेट कर लेंगे और वन वाला पॉइंट हम प्रूफ करवा देंगे। इस तरह हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करवाना है। 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 4 से 5 जाएंगे और 5 से अगेन 1 पे आ जाएंगे। तो ये हमने क्या करना है, इसके कुछ 6 पॉइंट्स बनते हैं इस थ्योरम का, जो आज हमने बेसिकली डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, जो फर्स्ट हमारे पास थ्योरम है वो हमारे पास 1 to 2 चलेगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको लेट कर लेंगे और प्रूफ करवाएंगे बी स्क्वायर इक्वल हमारे पास बी के है। तो लेट हमने कर लिया, यहाँ पे जो बी है लेट हमने कर लिया कि जो एस है वो हमारे पास क्या है, रेगुलर के साथ साथ इंट्रा रेगुलर भी है। तो हमने कहा कि जो हमारे पास लेट कर लिया है कि लेट बी आर रेगुलर एंड इंट्रा रेगुलर। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि बाय डेफिनेशन हमारे पास रेगुलर और इंट्रा रेगुलर की डेफिनेशन क्या होती है, ए इक्वल होता है ए एक्स ए के, और साथ हम कह देते हैं कि जो ये हमारे पास रेगुलर की डेफिनेशन है और इंट्रा रेगुलर की डेफिनेशन ये है, जो ए है वो इक्वल होता है एक्स ए स्क्वायर वाई के। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ए यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, वाई यूज़ हो रहा है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेमी ग्रुप एस के अंदर से बिलोंग करते हैं। तो हमने कह दिया कि सेमी ग्रुप एंड बी आर बाई आइडियल ऑफ एस। और यहाँ पे हमने कह दिया जो बी है वो हमारे पास कोई भी बाई आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे अब हम देखें तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड क्या करनी है, जो बी स्क्वायर है वो इक्वल बी के है। इट्स मीन जो बी है वो हमारे पास क्या है, एज अ बाई आइडियल वर्क कर रही है। तो हमने कह दिया ये जो हमारे पास बी है वो हमारे पास बाय आइडियल है। एस का लेट हम कर लेंगे कि ये जो हमारे पास कोई भी स्मॉल एलिमेंट हमने लेट कर लिया, ए वो बिलोंग बाय आइडियल में से कर रहा है। अगर वो बिलोंग बाय आइडियल से कर रहा है, हमें पता है कि जो हमारे पास एस है वो रेगुलर के साथ साथ इंट्रा रेगुलर भी है। तो हमने कह दिया कि सिंस एस इज़ रेगुलर, अगर एस हमारे पास रेगुलर है तो वो भी एक स्मॉल एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करवाएगा। स्मॉल एलिमेंट जो ए है वो सेमी ग्रुप एस के अंदर से बिलोंग करेगा। तो देन हमने कह दिया कि देन सच डैट, अगर ए जो है वो बिलोंग करता है सेमी ग्रुप एस के अंदर से, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, जो एक्स है वो भी बिलोंग किसमें से कर जाएगा, सेमी ग्रुप एस के अंदर से बिलोंग कर जाएगा। अब हम देख सकते हैं जो ए है वो भी सेमी ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, एक्स भी सेमी ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करवा देंगे,
रेगुलर की, वो हमारे पास क्या थी, ए इक्वल किसके था, ए एक्स ए के इक्वल था। अब हमें पता है, हमने कह दिया था ये जो ए है वो बिलोंग किसको कर रहा है, कैपिटल बी को कर रहा है, तो हमने इसकी जगह क्या कह दिया, हमने कह दिया ये पूरी की पूरी टर्म किसको बिलोंग कर रही है, बी को बिलोंग कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास फुलफिल होगी रेगुलर की। उसके बाद इंट्रा रेगुलर की डेफिनेशन। तो नाउ अब हमने कहा कि आल्सो एस हमारे पास इंट्रा रेगुलर है। इंट्रा रेगुलर के लिए भी हमने कह दिया कि एक एलिमेंट जो है ए है वो हमारे पास बिलोंग सेमी ग्रुप में से कर रहा है। अगर कोई दूसरे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे, 2 करें 3 करें, वो भी हमारे पास सेमी ग्रुप में से ही बिलोंग करेंगे। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास एलिमेंट वाई और जी है वो बिलोंग किस में से कर रहे हैं, सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन हमने अप्लाई करवा दी। इंट्रा रेगुलर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, जो ए था वो इक्वल था वाई और साथ हमारे पास ए स्क्वायर जी के। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जो ए है वो इक्वल है एक्स ए स्क्वायर वाई के। वहाँ पे एलिमेंट हमारे पास एक्स वाई थे, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट वाई जी है। पहले हमने यहाँ पे वाई लिख लिया, फिर हमने नेक्स्ट क्या लिख लिया, जी लिख लिया है। अब हमने लेट कर लिया है, जो चीज़ हमने सपोज की थी, जो स्मॉल ए है वो बिलोंग किस में से कर रहा है, यहाँ पे हम देखें स्मॉल ए बिलोंग किस में से कर रहा था, बी में से कर रहा था। तो ये चीज़ हमने लेट कर ली, जो ए है वो बिलोंग हमारे पास किस में से कर रहा है, स्मॉल बी से कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए है वो इक्वल किसके था, ए एक्स ए के इक्वल था। अब यहाँ पे ए और एक्स को हमने बाहर निकाल दिया है, ए के ऊपर वैल्यू पुट कर दिया है। हमें पता है जो ए है वो किसके इक्वल है, यहाँ से हम देखें जो ए है वो इक्वल है ए एक्स ए के। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है, ए इक्वल हमारे पास ए एक्स ए के है। अब अगेन हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया है, ए एक्स वैसे आ गया, यहाँ पे ए एक्स से आ गया। अब यहाँ पे हमने ए एक्स को वैसे रहने दिया है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमारे पास इक्वल किसके था, वाई ए स्क्वायर जी के। तो ए की जगह हमने पुट कर दिया वाई ए स्क्वायर जी और साथ हमारे पास एक्स से वैसे ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया है, इसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो ए है वो किसके इक्वल था, वाई ए स्क्वायर जी के इक्वल था। अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को सेपरेट कर लिया है, ए एक्स वाई ए को सेपरेट कर लिया है, यहाँ पे मतलब स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ए के स्क्वायर इसके साथ आ गया, ए के स्क्वायर इस टर्म के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा ए जी एक्स ए। ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है इसको हम कह देंगे कि ये x1 है, इस पूरी की पूरी टर्म को हम कह देंगे कि ये x2 है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं जो xy है वो इक्वल हमारे पास x1 के है और जो हमारे पास zx है वो इक्वल हमारे पास x2 के है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किसकी डेफिनेशन बढ़ रही है, रेगुलर की डेफिनेशन बढ़ रही है। तो इसकी जगह भी हम क्या कर देंगे, ए पुट कर देंगे, इसकी जगह भी ए पुट कर देंगे। ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें जो ए है वो बिलोंग बी में से कर रहा है, तो अगर हम ए स्क्वायर ले लेंगे इसके ऊपर भी तो इसके ऊपर भी, तो जो स्मॉल ए स्क्वायर होगा बिलोंग किसको कर जाएगा, स्मॉल कैपिटल बी स्क्वायर को। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास स्मॉल ए स्क्वायर है वो बिलोंग कर गया है बी स्क्वायर को। तो देन हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास बी है वो कंटेन कर जाएगा बी स्क्वायर के अंदर। अगर हमारे पास जो बी है वो कंटेन कर जाएगा बी स्क्वायर के अंदर, तो जो बी स्क्वायर है वो भी कंटेन करेगा बी के अंदर। तो बी जो है वो कंटेन कर गया है बी स्क्वायर के अंदर, तो देन बी स्क्वायर है वो भी कंटेन कर जाएगा बी के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे जो बी है वो इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर के। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो बी स्क्वायर है वो इक्वल किसके आ गया है, बी के आ गया है। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सोल्व हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, जो बी स्क्वायर है वो इक्वल किसके है, बी के है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 से 3 पॉइंट पे वर्क करना है। 2 वाला लेट कर लेंगे, 3 को हम प्रूव करवाएंगे। यहाँ पे हम बाय आइडियाज़ को लेट कर लेंगे और जो चीज़ हमने प्रूव करवानी है वो करवानी है B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल है B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 के। यहाँ पे हमने 2 to 3 पॉइंट्स वर्क करना है, तो लेट कर लिया हमने कि ये जो हमारे पास बी है वो एक हमारे पास जो B1 और B2 हमने 2 बाय आइडियाज़ ले लिए। हमने कहा कि B1 और B2 हमारे पास क्या है, 2 बाय आइडियाज़ हैं किसी भी सेमी ग्रुप एस में।
तो अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था उसके अंदर हमने यही पढ़ा था, जो बी है वो हमारे पास इक्वल किसकी है, बी स्क्वायर की है, या बी स्क्वायर इक्वल टू बी के है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, हमें पता है कि ये जो बाय डेफिनेशन हमने इसके ऊपर अप्लाई करवा दी कि यहाँ पे एक एलिमेंट था बी था, तो इस वजह से बी इक्वल बी स्क्वायर के था। दो एलिमेंट है, इनका इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन लिए वो भी किसके इक्वल होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, बिकॉज बी इक्वल किसके है, बी स्क्वायर के है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है, इसको हमने सेपरेट सेपरेट लिख दिया। जब सेपरेट सेपरेट लिखा तो इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास उसके अंदर कंटेन करेगा, कंटेनिंग का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने b1 को मल्टीप्लाई b2 के साथ करवा देंगे, b2 को मल्टीप्लाई b1 के साथ करवा देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो देन अब हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे कि ये जो हमारे पास b1 इंटरसेक्शन b2 है वो कंटेन किसके अंदर करता है, b1 b2 के अंदर भी कंटेन करता है। सिमिलरली b1 इंटरसेक्शन b2 कंटेन किसके अंदर करता है, b2 b1 के अंदर भी कंटेन करता है। हम देख सकते हैं ये दोनों की दोनों टर्म्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों टर्म्स के ऊपर राइट साइड के ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई करवा देंगे। बाय टेकिंग हमने कहा कि इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 इंटरसेक्शन b2 वैसे ही आ जाएगा, कंटेन कर जाएगा b1 b2 इंटरसेक्शन b2 b1। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कहा, ये जो हमारे पास b1 b2 है और b2 b1 है, ये हमारे पास क्या है, बाय आइडियल्स हैं सेमी ग्रुप एस के। आल्सो हमने क्या कह दिया, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को लेके चलेंगे, इसका स्केयर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, स्केयर कैसे लेंगे, एक हमारे पास टर्म वैसे, इसको पूरी की पूरी टर्म को वैसे रहने देंगे और नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, इसकी पूरी टर्म का राइट साइड पे स्केयर ले लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्ली कंटेन करता है, तो हमें पता है कि ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो बी है वो हमारे पास इक्वल किसके था, बी स्क्वायर के था। कोई भी एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। हमने कह दिया बाय रेफरेंस ए इक्वल किसके है, ए स्क्वायर के है सेमी ग्रुप एस के अंदर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म है ये हमारे पास वैसे आ जाएगी। हमें पता है कि अगर हमारे पास बी इक्वल किसके है, बी स्क्वायर के है, तो इसका हमारे पास लेफ्ट साइड वैसे आ गई, राइट साइड को हमने 2 टाइम लिख लिया, मीन्स इसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। हमने कहा कि ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म कंटेन कर जाएगी b1 b2 डॉट b2 b1 के अंदर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी b2 है, ये क्या आ जाएगा, b2 का स्क्वायर आ जाएगा, b1 वैसे आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो b2 का स्क्वायर होता है वो कंटेन किसके अंदर करता है, b2 के अंदर करता है, और जो b2 है वो कंटेन किसके अंदर करता है, सेमी ग्रुप एस के अंदर कंटेन करता है। तो इसके जगह हम क्या कर देंगे, एस पुट कर देंगे। जब एस पुट कर देंगे ये देख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी, बाय डेफिनेशन ये हमारे पास किसकी बन जाएगी, जो b1 b2 इंटरसेक्शन b2 b1 कंटेन कर जाएगा b1 के अंदर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब अगेन हमने क्या करना है, यही टर्म ऐसे ही टर्म्स लिख लेनी है। पहले हमने यहाँ पे b1 लगाया था, b2 लगा लेंगे, यहाँ पे b2 लगाया था, b1 लगा लेंगे, यहाँ पे भी b2 लगाया था, b1 लगा लेंगे, b1 लगाया था, b2 लगा लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही उसको सोल्व कर लेंगे। हमने फिर अब अगेन वही टर्म लिखी बाय रेफरेंस पॉइंट नंबर 2, जो बी है वो हमारे पास इक्वल किसके है, बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने कहा कि b1 b2 इंटरसेक्शन b1 इक्वल किसकी है, इसकी स्क्वायर के इक्वल है, इस टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। हमने कहा कि ये कंटेन कर रही है b2 b1 b2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो b1 हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 का स्क्वायर आ जाएगा, b2 ऐसे आ जाएगा। अब हमने प्रीवियस जो हमने पॉइंट पढ़ा उसके अंदर पढ़ा था, जो b1 स्क्वायर है वो कंटेन किस अंदर करता है, b1 के अंदर करता है, और जो b1 है वो हमारे पास क्या करता है, कंटेन करता है किसी भी सेमी ग्रुप एस के अंदर कंटेन करता है। तो नेक्स्ट हमने ये कह दिया कि इस पूरी की पूरी टर्म की जगह हम क्या कर देंगे, पहले हमारे पास b1 स्क्वायर कंटेन कर गया b1 के अंदर, जो b1 है वो कंटेन कर गया एस के अंदर। इस टर्म की जगह हमने एस पुट कर दिया और ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म b1 b2 इंटरसेक्शन b2 b1 किसके अंदर कंटेन करेगी, b2 के अंदर कंटेन करेगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। बाय टेकिंग इंटरसेक्शन ले लेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो जब इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 वैसे आ जाएगा, कंटेन कर जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 को। इसको हमने इक्वेशन नंबर B का नाम दिया है। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम देख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ए है वो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट चीज़ हमारे पास सेकंड के अंदर कंटेन कर रही है। अगर हम इक्वेशन नंबर बी देखें तो जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म है वो किसके अंदर कंटेन कर रही है, फर्स्ट के अंदर कंटेन कर रही है। तो इसकी हेल्प से हमने कह दिया जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल होगी, सेकंड के इक्वल होगी। इट्स मीन बाय इक्वेशन ए और बी की हेल्प से सोल्व हो गया। B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 इक्वल किसके है, B1 इंटरसेक्शन B2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है वो भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही हमने पॉइंट प्रूफ करवाना था। अगर हम प्रीवियस पेज के ऊपर देखें तो यही चीज़ प्रूफ करवानी थी। B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल है B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 के। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने पॉइंट फाइंड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट 3 को हमने सपोज करना है और 4 को हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हम पॉइंट को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे पॉइंट नंबर 3 को और प्रूफ करवाएंगे पॉइंट नंबर 4 को। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया है, पॉइंट नंबर 3 के 2 बाय आइडियल्स हमने ले लिए हैं। हमने कहा कि B1 B2 हमारे पास कोई से भी बाय आइडियल्स हैं सेमी ग्रुप S के, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास सेमी प्राइम तब होंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें जो B1 स्क्वायर है वो कंटेन किसके अंदर करें, B के अंदर करें। तो लेट हमने कर लिया है जो B1 है वो इक्वल हमारे पास किसके है, B1 इंटरसेक्शन B1 के इक्वल है। अब हमने क्या कर दिया, राइट साइड पे B अप्लाई करवा दिया। एक दफ़ा हमने राइट साइड पे B राइट से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक दफ़ा लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमने कह दिया कि B1 B आ जाएगा, इंटरसेक्शन B B1 आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, B1 का स्क्वायर आ जाएगी। B1 इंटू B1 का स्क्वायर आ गई। हमें पता है B1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, कंटेन करता है B के अंदर। तो हमने लिख दिया कि ये कंटेन कर गया है B के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो B1 स्क्वायर है वो कंटेन किसके अंदर करता है, B के अंदर करता है। तो अगर हम स्क्वायर को हम ख़त्म कर दें, जो B1 है वो कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, B के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, वी शो डैट एवरी बाय आइडियल ऑफ एस इज़ अ सेमी प्राइम। तो हमने शो करवा दिया कि जो हर बाय आइडियल्स होता है सेमी ग्रुप एस के अंदर वो क्या होता है, सेमी प्राइम होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 पॉइंट को लेट कर लेना है और 5 को हमने प्रूफ करवाना है। 4 वाला पॉइंट हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। 4 पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो हर बाय आइडियल होता है वो हमारे पास सेमी प्राइम होता है। ये हम लेट कर लेंगे और प्रूफ करवाएंगे जो उनका इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, इररेड्यूसिबल सेमी प्राइम होता है। तो अब हम क्या करते हैं, 4 to 5 पॉइंट वर्क करते हैं। 4 to 5 पॉइंट हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो हमारे पास B है वो हमारे पास क्या है, लेट B बी अ प्रॉपर बाय आइडियल्स ऑफ S देन B इज कंटेन इन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इररेड्यूसिबल बाय आइडियल्स ऑफ S विच कंटेन B इफ स्मॉल A not belongs to B, then they exist in irreducible biideals of S which contain B but does not contain A. Hence, B is the intersection of all biideals of S which contain it. Now we know that every biideal is a semi-prime biideal, so each biideal is a intersection of irreducible semi-prime biideals of S contain it. तो लेट हमने कर लिया कि ये जो हमारे पास B है वो हमारे पास प्रॉपर बाय आइडियल है S के। ये हमने चीज़ पॉइंट नंबर 4 को हमने लेट कर लिया है और हमने कहा कि ये जो हमारे पास B है वो कंटेन किसके अंदर करता है, इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन करता है। जो इंटरसेक्शन है वो किसका है, ऑल इररेड्यूसिबल बाय आइडियल्स का इंटरसेक्शन है सेमी ग्रुप S के अंदर जो B कंटेन कर रहा है। तो हमने कह दिया तो इट्स मीन जो B है वो कंटेन कर जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर भी कंटेन कर जाएगा। लेट हम कर
लेंगे कि जो हमारे पास स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है बी के। अगर हम कहें कि जो स्मॉल ए है वो नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इरेड्यूसिबल बाय आइडियल तो इसकी एग्जिस्ट कर जाएगी, बट जो हमारे पास ए है वो किसी के अंदर भी कंटेन नहीं करेगा। तो यही चीज़ हमने कहा कि यहाँ पे जो इरेड्यूसिबल बाय आइडियल सेमी ग्रुप एस के अंदर है वो हमारे पास बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बस उसका ए जो है ए एग्जिस्ट नहीं करता, ए किसी के अंदर भी कंटेन नहीं कर रहा बट बी कंटेन कर रहा है। तो हैंस हमने कह दिया कि जो बी है वो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है ऑल बाय आइडियल्स एस का। अगर वो इंटरसेक्शन है तो वो बी के अंदर कंटेन भी करेगा। अगर बी के अंदर भी कंटेन करेगा, बाय रेफरेंस हमने यूज़ किया है, हमने कहा कि हम जानते हैं कि हर जो बाय आइडियल्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेमी प्राइम बाय आइडियल्स होता है। हर प्राइम बाय आइडियल क्या होता है, सेमी प्राइम बाय आइडियल्स होता है। और जो हर सेमी प्राइम बाय आइडियल्स होता है वो हमारे पास प्राइम बाय आइडियल नहीं होता। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस यूज़ किया कि जो हर बाय आइडियल है वो हमारे पास क्या होगा, सेमी प्राइम बाय आइडियल होगा। तो हैंस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि जो ईच बाय आइडियल्स हैं किसी भी इंटरसेक्शन की इरेड्यूसिबल बाय आइडियल्स के अंदर सेमी ग्रुप एस के अंदर वो हमारे पास क्या होंगे, सेमी प्राइम होंगे। सेमी प्राइम के साथ साथ वो नंबर भी उसके अंदर कंटेन करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है 5 पॉइंट को हमने सपोज करना है और 1 को हमने प्रूफ करवाना है। तो 5 पॉइंट हमने अभी फाइंड किया है कि हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को लेट करके इंटरसेक्शन के लिए हम बाय आइडियल्स को सपोज कर लेंगे और जो चीज़ हम प्रूफ करवाएंगे वो करवाएंगे कि जो हमारे पास बी है वो बोथ रेगुलर भी है उसके साथ साथ इंट्रा रेगुलर भी है। अब हमने क्या करना है, 5 to 1 वर्क करना है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कोई सी भी बाय आइडियल्स। हमने सपोज कर लिया है कि ये यहाँ पे हमने सपोज किया कि लेट बी आ by ideals of S we have to show that S is both regular and इंट्रा रेगुलर। तो हमने सपोज कर लिया कि जो बी है वो हमारे पास कोई भी बाय आइडियल है सेमी ग्रुप एस के अंदर, और जो चीज़ हमने शो करवानी है वो करवानी है कि जो एस है वो रेगुलर भी है और उसके साथ साथ वो इंट्रा रेगुलर भी है। इन अदर वर्ड्स में अगर हमने प्रूफ करवाना है तो जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू शो डैट ईच बाय आइडियल्स इन एस इज अडेम्पोटेंट। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो हमने शो करवाना है कि जो हर बाय आइडियल्स होता है सेमी ग्रुप एस के अंदर वो हमारे पास क्या होता है, अडेम्पोटेंट होता है। अडेम्पोटेंट की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि अगर हम किसी चीज़ का स्केयर लें और वो स्केयर लेने से वही नंबर के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास चीज़ अडेम्पोटेंट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर या इंट्रा रेगुलर प्रूफ करवाएं या अदर वर्ड्स में हम उसको क्या करवा दें, प्रूफ करवा दें अडेम्पोटेंट। अगर हम उसको अडेम्पोटेंट प्रूफ करवा देते हैं हर बाय आइडियल्स को सेमी ग्रुप के अंदर, तो वो हमारे पास क्या करेगी, एज अ वर्क करेगी रेगुलर और इंट्रा रेगुलर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट को लेट कर लेंगे। हमने कह दिया कि जो बी स्केयर है वो इक्वल एस के होगा, देन हमारे पास क्या होगा, अगर बी स्केयर नॉट इक्वल टू एस होगा देन क्या होगा। तो यहाँ पे हमने 2 केस लिए हैं, दोनों केसेस की हेल्प से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ़ बी स्केयर इक्वल टू एस। जब हमारे पास बी स्केयर इक्वल एस के होगा तो देन क्लियरली बी इज़ अडेम्पोटेंट। तो हमें पता है कि ये अगर हम किसी चीज़ का स्केयर लें तो वो इटसेल्फ नंबर के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, चीज़ अडेम्पोटेंट होती है। तो हमने कहा कि ये हम देख सकते हैं क्लियरली जो बी क्या है वो अडेम्पोटेंट है। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो बी का स्केयर लें वो इक्वल किसके आए, इटसेल्फ नंबर के इक्वल आए। तो ये चीज़ हमारे पास जो है बी स्केयर इक्वल अगर एस के रखें तो वो तो अडेम्पोटेंट प्रूफ हो रहा है। अगर हम इसको नॉट इक्वल टू एस रखें तो देन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजिंग आती है। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर इफ़ बी स्केयर नॉट इक्वल टू एस हो तो देन बी स्केयर हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास बी स्केयर है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर बाय आइडियल है सेमी ग्रुप एस का, और वो कंटेन किसके अंदर करता है, बी के अंदर कंटेन करता है। तो यहाँ पे बाय आल्सो हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस की हेल्प से जो ये बी स्केयर है वो इक्वल किसके होगा, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बी अल्फ़ा। और यहाँ पे जो हमारे पास बी अल्फ़ा है वो हमारे पास एक फैमिली थी इंटरसेक्शन की, जब हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन की एज अ फैमिली ये हमारे पास बाय आइडियल वर्क कर रही थी। और यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो बी अल्फा है वो हमारे पास क्या है, इरेड्यूसिबल सेमी प्राइम बाय आइडियल्स ऑफ एस है बाय पॉइंट नंबर 5। इसी थ्योरम के
पॉइंट नंबर 5 की हेल्प से जो बी अल्फ़ा है वो हमारे पास क्या है, इरेड्यूसिबल सेमी प्राइम बाई आइडियल है। तो सिंस हमने कहा कि जो ईच बी अल्फ़ा है वो हमारे पास सेमी प्राइम बाई आइडियल्स है, अगर वो सेमी प्राइम बाई आइडियल्स है तो हम कह सकते हैं कि अगर जो इसका स्केयर है वो कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बी अल्फ़ा के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो देन हम दिस सिंप्लाइज डैट हमने कहा कि अगर हम इसका स्केयर रिमूव करें तो बी कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, बी ऑफ अल्फ़ा के अंदर कंटेन कर जाएगा। ये जितने भी अल्फ़ा की टर्म्स हैं आल की आल टर्म्स अल्फ़ा के अंदर कंटेन करेंगी। एंड सो अगर हम इसको अदर वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो बी स्केयर है वो हमारे पास कंटेन किसके अंदर कर रहा है, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बी अल्फ़ा के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर हम इसको स्केयर को रिमूव करेंगे तो बी इंटरसेक्शन किसका आ जाएगा, बी जो है वो हमारे पास कंटेन कर जाएगा इंटरसेक्शन अल्फ़ा बी अल्फ़ा, मीन्स स्केयर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्केयर को रिमूव करके लिख दिया है, जो बी है वो कंटेन कर गया इंटरसेक्शन अल्फ़ा बी अल्फ़ा। अब ये हम पूरी टर्म देख सकते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल थी, बी स्केयर के इक्वल थी। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास किसके इक्वल थी, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बी स्केयर के इक्वल थी। इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दिया, बी स्केयर पुट कर दिया है। इस पूरी टर्म की जगह हम क्या कर देंगे, बी स्केयर को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बी है वो कंटेन किसके अंदर कर गया है, बी स्केयर के अंदर कंटेन कर गया है। एक दफ़ा हमने लिख दिया है जो बी है वो हमारे पास कंटेन कर जाएगा बी स्केयर के अंदर। अगर क्लियरली हम देखेंगे अगर बी जो है वो कंटेन कर गया है बी स्केयर के अंदर तो बी स्केयर भी कंटेन करेगा ना बी के अंदर। तो देन हमने कह दिया कि अगर बी जो है वो कंटेन कर गया है बी स्केयर के अंदर, जो बी स्केयर है वो भी कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, बी के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो अब हम देखें कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, फर्स्ट चीज़ दूसरे के अंदर कंटेन कर रही है, दूसरी चीज़ तीसरे के अंदर कंटेन कर रही है, तो हम कह देंगे कि बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, थर्ड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शो हो जाएगा जो बी है वो इक्वल किसके आ गया है, बी स्केयर के इक्वल आ गया है। अब हम देख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन अडम्पोटेंट ये क्या हो गया, प्रूफ हो रही है किसी चीज़ का स्केयर ले आने वाला नंबर इटसेल्फ नंबर आ जाए तो वो हमारे पास अडम्पोटेंट होता है। तो हमने कह दिया कि शो हो गया हिंस ईच बाय आइडियल ऑफ एस इज अडम्पोटेंट। तो ये हमारे पास चीज़ शो होगी कि जो हर बाय आइडियल्स होता है सेमी ग्रुप एस के अंदर वो होता है अडम्पोटेंट। तो यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।